रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा इससे पहले हमने डीसी मशीन का आर्टिकल 1.1 जो है उसके वीडियो में आपको सेंड कर चुका हूँ। उम्मीद है आपने उसको बड़े गौर से पढ़ा होगा और उसको अपने ज़हन नशीन किया होगा। आज जो हमारे सिलेबस का आर्टिकल नंबर 1.2 है वो है डिराइव E = d∅/dt मल्टीप्लाई बाई n इतने वोल्ट। तो इस इक्वेशन को हमने डिराइव करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये आप गौर से सुन लें कि आर्टिकल नंबर 1 को आपने जहन में रखना है, उसी को मैं बेस बना के आगे ये EMF इक्वेशन जो डिराइव करूँगा। तो लिहाजा जिन बच्चों ने इक्वेशन आर्टिकल 1.1 नहीं पढ़ा तो इसको समझने से पहले वो 1.1 आर्टिकल को अच्छी तरह जहन नशीन करें, तब आप आर्टिकल 1.2 पे आए। तो लिहाजा जो नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल में तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें लाजमी अरसाल करें ताकि आपकी वीडियो जो हैं वो डायरेक्ट आपको मिलती रहें। तो लिहाजा आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो आप बेटा इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास होने ज़रूरी है। तो सपोज करते हैं हम, सपोज phi इज द फ्लक्स, इसको मैं कहता हूँ phi1 बी द इनिशियल फ्लक्स एंड phi2 बी द फाइनल फ्लक्स। T1 be the initial time T2 be the final time while n be the number of conductor या number of turns, n be the number of turns। numbers of terms। तो बेटा ये चीज़ें हमारे पास कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे फिगर 1 में देखें कि यहाँ पे पहला लॉ जो है वहाँ पे शो किया गया है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। वो क्या कहता है कि व्हेन एवर ए कंडक्टर लिंक विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड EMF इंड्यूस्ड इन इट, कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ लिंक करता है तो उसके अंदर EMF पैदा होती है। अब बेटा इसमें देखें फिगर 1 में ये फ्लक्स, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दो पोल्स हैं और इसके दरमियान ये जो एरो डॉटेड लाइन में एरो लगाए गए हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। दिस इज योर कंडक्टर, ये कंडक्टर है जो कि इस फ्लक्स के अंदर हमने रोटेट करना है ताकि इस फ्लक्स के साथ ये लिंक करे। तो लिहाजा हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो जिस वक्त ये कंडक्टर रोटेट करेगा तो जो इसके अंदर EMF पैदा होगी तो वो इस वोल्टमीटर से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ में कहता है कि व्हेन एवर कंडक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नीट्यूड जो कंडक्टर के अंदर जो मिकदार पैदा हो रही है EMF की मिकदार हो गए वो रास मुतनासिब होती है जिस शरह से वो कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है। फ्लक्स के साथ जब लिंक करता है कोई कंडक्टर तो अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज़्यादा होंगे तो EMF भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम होंगे तो EMF भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर कॉइल है। कंडक्टर कॉइल के दरमियान जैसे एक सॉलिनॉइड होती है, इसके दरमियान अगर हमारे पास एक मैग्नेट बार है तो इसके दरमियान इंसर्ट करते हैं, जो कि ये एरो बता रहे हैं कि पहले ये बार जो है वो कॉइल के अंदर जा रही है और उसके बाद ये दूसरा एरो अगर आप देखते हैं तो ये कॉइल मैग्नेट बार जो है वो बाहर को निकल रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये बार जो है इस कॉइल के अंदर ऐसे मूव करेगी, तो उस दौरान क्या होगा, इसके इर्द गिर्द बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो करते हैं ये नॉर्थ टू साउथ जो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे चल रही है, ये ब्लू कलर की आ रही है ये वाली। तो ये बेटा ये लाइन ऑफ फोर्स भी इसके साथ साथ मूव करती रहेंगी और इस कंडक्टर के साथ लिंक करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर EMF भी पैदा होगी। तो लिहाजा हमने इसके लिए इसको सामने रखते हुए अब देखेंगे जिस वक्त बार इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज फ्लक्स phi1 है और उस वक्त हमारे पास टाइम T1 को फर्ज किया हुआ है।
जब इसको बार को मूव करके आगे को लेके जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि कुछ टाइम लगेगा। जिस वक्त आप बार को आगे मूव करते हैं तो डेफिनेट टाइम चेंज हो जाएगा। तो अब जब t2 होगा तो t2 इज द फाइनल टाइम, ये फाइनल टाइम कहलाएगा। और इस टाइम पे जो फ्लक्स होगा उसका हमने phi2 कंसिडर किया हुआ है। n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो टर्नें हैं जिनके साथ वो लिंक करेगा, तो हमने सपोज किया है कि n बी द नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखते हैं कि अब इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ को मैं बेस बना के आगे इसकी EMF इक्वेशन जो है वो डिराइव करने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। तो बेटा सेकंड लॉ क्या है, जो लास्ट आर्टिकल में आपको बता चुका हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो अब उस पूरे लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अब बेटे देखें कि इसमें तीन चीजें शो की गई हैं कि EMF की जो मिकदार है ये रास मुतनासिब है किस किस के, एक तो रेट है, शरह है किसकी, चेंज ऑफ फ्लक्स की, और किसके साथ, ये लिंकेज के साथ। यहाँ पे ये तीन चीजें शो की गई हैं। पहले रेट, तो याद रखिएगा रेट क्या होता है कि जब भी लफ्ज रेट आ जाता है तो इसकी टाइम के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब चेंज ऑफ फ्लक्स डेफिनेट एक phi1 था, एक phi2 हो गया, इसी तरह जब टाइम होगा तो t1 और t2 चेंज हो जाएगा। अब लिंकेज किसके साथ करेगा, ये n के साथ करेगा। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, तो हमें पहले क्या चीज चाहिए, चेंज ऑफ फ्लक्स। अब चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स वो किसके बराबर आएगा बेटा, phi2 माइनस phi1। अब किसी दो चीजों के दरमियान जब आप चेंजिंग लाते हैं तो दूसरी मिकदार में से पहली मिकदार जब लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन दैट क्वांटिटी। अगर हम phi2 में से phi1 लेस करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं d phi। d phi इज द स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। हियर d phi मीन स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। इसी तरीके चेंज इन टाइम किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन टाइम, दैट इज t2 माइनस t1। कि दूसरे टाइम में से जो सेकंड टाइम होगा या फाइनल टाइम होगा उसमें से इनिशियल टाइम जो है वो लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम, और इसको हम क्या लिखेंगे, dt, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट है ये शरह बन जाती है, रेशो बन जाती है किस किस के दरमियान, चेंजिंग फ्लक्स दैट इज phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू d phi ओवर dt। लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू d phi ओवर dt। तो अब इसी को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा d phi ओवर dt के बराबर। ये सारी चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज को मैंने यूं लिख दिया d phi ओवर dt। अब बात आती है कि इस प्रोपोर्शन साइन, इस प्रोपोर्शन साइन को खत्म करने के लिए क्या होगा कि इसके बाद कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाने पड़ेगी। अब यहाँ पे इस फिगर 2 में देखिए कि कांस्टेंट क्या चीज है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n जो थी वो चेंज नहीं हो रही, दिस इज योर कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट लगा देंगे, अब देखें कि ये फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। तो देन वी से इट इज नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या शो किया हुआ है, n के बराबर है। तो लिहाजा E इज इक्वल टू d phi over dt multiplied by n, here n be the constant of proportionality। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, constant of proportionality, constant of proportionality। इसको constant of proportionality। और ये क्या है, EMF है, EMF की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। इसके साथ क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो लिहाजा ये वो इक्वेशन थी जो हमने डिराइव करनी थी, इस इक्वेशन को हमने
ड्राइव कर लिया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि E इज इक्वल टू d∅/dt मल्टीप्लाई बाई n, यही चीज़ हमने इक्वेशन डिराइव करनी थी। तो इस तरीके से बेटा इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। अगर पेपर में ये पूछे कि डिराइव ईएमएफ या एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ, तो बेटा ये सारा कुछ है। अगर पेपर में देखें कि अगर आपसे वो पूछता है कि स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो आर्टिकल 1.1 आ जाएगा। अगर वो कहता है कि एक्सप्लेन स्टेट कहता है, तो आर्टिकल नंबर 1.1 होगा। अगर वो कहता है कि एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बेटा ये सारी चीज़ें इसके साथ मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो बेटा नोट कर लें। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 030155333740। तो आप इस नंबर पे अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।